आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो कि कराची के अंदर हो रहे हैं। दिल को दुख होता है, परेशानी होती है कि वो शहर जो इस पूरे मुल्क को संभाले हुए है, लेकिन उसके साथ जो एक नारवा सलूक किया जा रहा है। अगर कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं तो कराची को चलाने वाला कौन? कराची में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अब काम आदमी, उसके लिए ये नामुमकिन है वो आसानी से अपने बच्चे को तालीम नहीं दिला सकते। क्या ये स्कूल पे जिन पे इतनी फंडिंग होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या इसलिए किया गया है कि वो मवेशी बांधे जाए? अभी जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो व्हाट दे गोना डू, वो यही करेंगे, वो स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वन स्पेशल। जी जनाब, वन स्पेशल में आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जो कि कराची के अंदर हो रहे हैं। कराची जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान का यानी एक मिनी पाकिस्तान भी है। तो जनाब इसके अंदर जो है आजकल सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ख़राब होती चली जा रही है। स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें तो वो भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस इशूज़ पे और स्कूलिंग के हवाले से आजकल जो है वो गरीब भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, और रही बात अमीर लोगों की तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। स्कूलिंग सिस्टम्स के हवाले से बात करेंगे और भी मल्टीपल इश्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका नाम है कैप्टन नईम फेरोज़। इनसे बात करूँगी कि इनका क्या रद्द अमल है। तो चलते हैं अपनी गेस्ट के जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? Absolutely fine. और कैसा लग रहा है कराची जैसे शहर में इस टाइम, क्या फीलिंग्स आ रही हैं जिस तरह के मामलात चल रहे हैं कराची में? तो अभी क्या फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपको? वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इस कराची के अंदर? कराची इट्स कंफर्टेबल, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें जो हर वक्त मूव करती रहती हैं। क्यों कराची एक ऐसा शहर है बेसिकली बुनियादी तौर पे कि इसकी डायनामिक्स डिफरेंट है। अभी आप अगर इसके ओवरऑल देखिए तो आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है कराची से मोर देन 65 to 70%। अच्छा, अभी इसको सेव करना या इसको प्रोलॉन्ग करना या इसको कैरी ऑन करना, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स और एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ये चाहते हैं कि कराची में स्टेबिलिटी रहे, हम चाहते हैं कि कराची इसी तरह जिस तरह रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इसी तरह करता रहे, तो इसके लिए चंद ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं या करने चाहिए, जो कि मैं ज़ाती तौर पे अभी समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए जाए। अगर हम उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन हम उसको एक एक करके आई विल लेट यू नो कि किस तरीके से दिल को दुख होता है, परेशानी होती है कि वो शहर जो इस पूरे मुल्क को संभाले हुए है, लेकिन उसके साथ जो एक नारवा सलूक किया जा रहा है, पर इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। या एग्जैक्टली, कराची जिसे आपको पता है मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहा जाता है, ऑफ कोर्स, तो इसको जो है वो मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। और एज यू टोल्ड कि ये जो सिटी है ये पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है तो कराची को चलाने वाला कौन है? देखें, इसमें अगर आप इफ वी गो इनटू द डिटेल्स, कराची में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अब काम कर रही हैं। पहले मैं ग्रास रूट लेवल पे मैं टच करूंगा। सबसे पहले आप कौन चला रहा है इस पे डेफिनेटली विल कम अलोंग। कराची में जो बुनियादी मसाइल जो लोगों के हैं और जो बुनियादी हकूक हैं, लोगों को इससे दूर रखा जा रहा है। अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द एग्जांपल ऑफ स्कूल, आप देखिए कि चीजें तो बहुत सारी हैं, गैजेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक आम आदमी उसके लिए नामुमकिन है कि वो अपने बच्चे को आसानी से, और जगह पर तालीम सबके लिए जरूरी है, जब आगे बढ़ना है वो आसानी से अपने बच्चे को तालीम नहीं दिला सकते। स्कूलों के हाल देख आप जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ स्कूल्स में चले जाएं, मवेशी बंधे हुए हैं, टूटे हुए स्कूल हैं, कोई वहाँ अगर हैं स्कूल वहाँ पर टीचर्स कोई नहीं है, अगर टीचर्स हैं तो उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो बच्चों को एजुकेट कर सकें। इट मीन्स कि आप किस मकसद के तहत इस बहुत बड़े शहर को और इसकी जनरेशन को आप एजुकेशन से दूर रखना चाहते हैं। आपने क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या ये स्कूल पे जिन पे इतनी फंडिंग होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या इसलिए किया गया है कि वो मवेशी बांधे जाए?
क्या इसलिए उनको कहा गया कि वहां सरिये और टूटी खिड़कियां पड़ी हुई हों, या इसलिए किया गया कि उनकी जो सैलरीज है वो लोगों के घर में जाएं, वो टीचर्स अवेलेबल ही ना हो? सर सिस्टम भी अपडेट नहीं है ना इस टाइम। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम अगर हम देखें तो वो भी अपडेट नहीं है। मतलब जैसे आपने बताया कि टीचर्स की अगर बात करें तो टीचर्स भी, उनकी भी एजुकेशन जो है वो अपडेट नहीं है। ठीक है, न्यू कोर्सेज आ रहे हैं लेकिन उन्होंने जो वही जो अपने टाइम के पढ़े हुए हैं वही वो समझ में आता है उनको। अदरवाइज जो न्यू कोर्सेज हैं, जो न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं, अगर अंग्रेज अपने कोर्सेज को चेंज कर रहे हैं लेकिन उनको देखिए, मैं बड़ी अच्छी एग्जैक्टली आई डू एग्री विद यू। इसमें आपको एक मैं बात एक बताऊं, ये एक प्लान है, इट्स अ गेम प्लान। गेम प्लान क्या है? देखिए, आप जब भी एक गवर्नमेंट एक पॉलिसीज बनाती है, एक फॉर्मूलाज बनाती है, वो डेफिनेटली उसकी अवेयरनेस डाउन टू रूट लेवल नीचे जानी चाहिए। इज इट सो? अच्छा, अभी वो जाती किस तरीके से है कि अगर बच्चों की, यंग जनरेशन की एजुकेशन अगर प्रॉपर है तो इट विल डेफिनेटली गो डाउन। लेकिन एक गेम प्लान ऐसा है कि जानबूझ के पर्पसफुली उन एजुकेशन से लोगों को दूर रखा जा रहा है। अच्छा, दूर रखने का मकसद ये है कि ये बच्चा ना पढ़ सके। ये जो यंग जनरेशन है, ये उस एजुकेशन के, जब ये पढ़ लिख लेंगे, इनको अवेयरनेस आ जाएगी, इनको ये पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इनके जो एक काले कवानीन है, या जो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए या अपनी तिजोरियां भरने के लिए जो कवानीन बना रहे हैं, फिर इनको अवेयरनेस हो जाएगी। तो इट्स अ गेम प्लान। ये आप बाहर की फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में आप डेफिनेट उनको पता है कि ये जो बच्चा है या ये जो यंग जनरेशन है, अगर ये एजुकेटेड होगी तो ये जितनी भी नेशनल कंस्ट्रक्शन है और इनकी तरक्की है, डेवलपमेंट, इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, या हमारे लीडर्स अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली दे वांट इनको दूर रखा जाए। जब दूर रखे जाए गए, इन लोगों को दूर रखा जाएगा तो इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट, पॉलिटिशियन के या जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, वो पूरे होंगे। तो दिस अ गेम प्लान। एग्जैक्टली। सर, हमारा जो स्टार्ट था वो था कराची को लेकर। कराची की जो प्रेजेंट सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, तो आजकल आई थिंक छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी सेफ नहीं है। आप अपना कोई भी सामान, साथ में छोटी से छोटी चीज भी लेकर बाहर नहीं जा सकते। कोई ऐसा सामान है कि इमरजेंसी सूरत में आपको अपने साथ लेकर जाना है बाहर, तो उस सूरत में इंसान क्या करे? वो तो लुट जाएगा बाहर। गरीब आदमी कहाँ जाए? उसकी जो जमा पूंजी है वो तो यूं मिनट में गई। वेरी ट्रू। देखिए, मैं ये जो आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिहाज से जो आपने बात की ना, सामान ले जाने की, देखिए सबसे पहले अब बेसिक्स पे आए। अगर आप देखें, अब जब हमने अपनी डिस्कशन के शुरू में जो बात कही कि कराची ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चला, इट मीन्स यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे बाकी भी बिजनेसेस हैं, अच्छा इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। अभी इस पहले में स्ट्रीट क्राइम की सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब आपका बिजनेसमैन सेफ नहीं होगा, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपका कारोबार तो बिल्कुल बंद हो गया। अब कारोबार जब बंद होगा, जब आपको कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, आपकी कारपोरेट जो है वो काम बंद होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट बंद होगी। अभी जितना भी गरीब तबका है, जरूरतमंद, अब कराची ने तो सारे लोगों को, इसमें ये नहीं है पाकिस्तान के तमाम शहरों से आए हुए लोग हैं। अभी जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो व्हाट दे गोना डू? वो यही करेंगे, वो स्ट्रीट क्राइम्स में इन्वॉल्व होंगे, वो ये जो मोबाइल स्नैचिंग में इन्वॉल्व होंगे, सो दैट दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, फिर आपका क्या हुआ कि जब आपका बिजनेस बंद हुआ, बिजनेस बंद होने से आपको नुकसान ओवरऑल क्या हुआ है कि जो कराची जिसका बजट, जिसका पाकिस्तान में उसका रेवेन्यू जनरेशन है, वो कम होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल पूरा मुल्क, उससे आपका पूरा कंट्री आपसे इफेक्ट होता है। तो ये सामान ले जाना अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स, और इससे फिर इन्वेस्टर नहीं आएगा, कारोबारी तबका जो है वो अपने कारोबार बंद कर देगा। मैं यही मेरा पॉइंट है। अभी इसमें व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक पूरा, अब हम पैच वर्क, हमारा थोड़ा सा फुकदान ये है मैम कि हम क्या करते हैं, हम पैच वर्क करते हैं। माना आप एक रोड टूटा हुआ, हम कहते हैं अच्छा इतना टूटा है, पहले ये बना लें, इधर की ट्रैफिक बंद करते हैं,
फिर थोड़ा सा आगे टूटता है, वहां बना लें, फिर कहते हैं इधर की ट्रैफिक बंद, लोगों को तकलीफ होती है, फिर आगे चले जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। यस, वी नीड टू हैव अ कंप्लीट रोड मैप कि हमने इस शहर को इसकी बेहतरी के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। एक्चुअली हमारा सिस्टम ऐसा है ना कि हम प्लानिंग से नहीं चलते। ट्रू, वेरी ट्रू। जब हम प्लानिंग से नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि इस तरह की चीजें होंगी, ना इधर के ना उधर के ना उधर के। एक सिस्टम शुरू किया, उसको आपने वाइंड अप नहीं किया, दूसरा स्टार्ट कर लिया, दूसरा स्टार्ट कर लिया, सेकंड को वाइंड अप नहीं किया, थर्ड स्टार्ट कर लिया। समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। और इस वजह से जो है वो पूरी जो आवाम है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक सिस्टम जब चलता है तो उसके साथ पूरी चेन चलती है। ठीक है, अगर मैं किसी रोड को बनाने का मैंने प्लान किया है तो मुझे चाहिए कि मैं जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल उसको कंप्लीट करूं। नहीं है एक गाड़ी रुकी, उसके पीछे दूसरी रुकी, तीसरी रुकी, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उससे न जाने क्या क्या कितने मसाइल हो रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि बेसिक अगर हमारे व्यूअर्स जैसे कि हमें देख रहे हैं तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के लाइक हमें क्या करना चाहिए इन मसाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए। सबसे पहले तो मैम आपको मैं ये बात बताऊं कि हमें सबसे ज्यादा चूँकि एक ज़रूरत है पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। हम हैं मैं कैसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पॉलिटिकल स्कोरिंग पे गेम चलती है। मतलब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको कैसे डाउन करूँ। आप हैं तो एक थर्ड पार्टी है तो आप चाहते हैं उसको कैसे डाउन। सबसे पहले हमारा सबसे फोरमोस्ट टास्क तो एज अ पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, एज अ ब्यूरोक्रेट भी होना चाहिए, इवन बाकी भी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व करें। एग्जैक्टली। आप ये सोचें कि मैं अगर पॉलिटिशियन हूँ, मैं अगर ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या व्हाटसोएवर बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा हर अमल जो होना चाहिए दैट शुड बी इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे में जब बाकी जो मुल्क हैं बहुत सारे आप देखें हमारे बाद में आज़ाद हुए हैं, उनको देखें कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे जो इवन एडवर्स जो हमारे कंट्रीज हैं तो जो हमारे जो हमसे आज़ाद होके हमारे से आगे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? बिकॉज दे नो एंड दे गिव प्रायोरिटी कि जो इनका नेशनल इंटरेस्ट है, जो उनकी कौमी मुफादात में जो चीज़ है उसको आगे रखते हैं अपने मुफादात को। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हम किसी भी जगह पे चले जाएं, आई डोंट नेम मैं किसी उस इदारे के लिहाज से या उसने हर बंदा अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को आगे रखता है। तो हमें सबसे पहले एक कंसेंसस, चाहे पॉलिटिकल कंसेंसस है या आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमें ये तरजीहात में टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा कि हमारा हर अमल, हमारी हर सोच, हमारी हर फिक्र पाकिस्तान के लिए है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये एक विजन क्रिएट करने से हमारी चीज़ें बहुत सारी बदल जाएंगी। लेकिन सर यहाँ पर अगर आपकी बात बिल्कुल वजह है, आप बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर बात करें मेंटालिटी की, ओपिनियंस की, तो सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। True. आपने एक एडवाइस रखी, सेकंड पर्सन उसको जो है एग्री नहीं कर रहा, वो कह रहा है नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये सिस्टम भी एक जो है हमारे एकता नहीं है। देखिए मैंने ये बात मैंने जो बात की है कि प्रायोरिटी रखने की, कोई भी मैंने तो बात ये की कि कंसेंसस ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना है। तो कोई भी अगर कोई ग्रुप है या कोई चीज, कोई ऐसा सिस्टम है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अगर प्रायोरिटी पे नहीं रखता, तो फिर मुझे इसका मतलब ही इज नॉट लॉयल टू द पाकिस्तान, ही इज नॉट लॉयल टू द कंट्री। फिर हर वो तमाम चीजें उसके अगेंस्ट काम करनी चाहिए और उसको रोकना चाहिए, या फिर उसके विजन, उसकी सोच को चेंज करना चाहिए, या फिर उनका रूट दूसरा कर देना चाहिए। तो अगर आप, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की सालमियत उसके बेहतरी के लिए और उसकी बका के लिए अपना सोचें। बिल्कुल। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी, तो अभी हमारी पहले जो है वो डिस्कशन हुई थी कि लाइक मतलब सिस्टम जो है ऐसा हो रहा है। अगर अभी मैं बात करूं आपसे लॉ के हवाले से, तो हमारी जो पुलिस है क्या हमें उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही? क्या उनकी ड्यूटीज़ में कोई ऐसी कोताही हो रही है कि लाइक सरेआम जो है ये सिस्टम इतने ज़्यादा ग्रोज हो गए हैं कि भाई घर से भी निकल रहे हैं तो घर के सामने से लूट के चले जाते हैं? तो क्या ऐसा कोई है कि मतलब उनकी कोई कोताही है या कुछ ऐसा, कोई इसलिए ढील मिल गई है इन सब ग्रुप्स को?
देखिए, मैं आप बहुत अच्छा आपने ये जो पॉइंट आपने हाईलाइट किया, एक हर बंदे की जुबान पे है कि पुलिस की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, पुलिस की ठीक है, गफलत का तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप एक चीज सोचिए, आपका कराची अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कितनी पॉपुलेशन होगी, आप समझते हैं कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है या कोई भी आपका डेवलप्ड कंट्री है या डेवलप्ड सिटी है, आपकी पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ योर पॉपुलेशन है। आप ये देखिए कि आपकी पॉपुलेशन के लिहाज से आपने पुलिस की रिक्रूटमेंट कितनी की है। अभी फर्ज करें, मैं जस्ट गिव एन एग्जांपल कि आप एक जगह पे अगर 1000 लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए 10 लोग हैं, इट मींस वन इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टिंग 100 इंडिविजुअल। इट इज पॉसिबल। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं रेशो नहीं बता रहा। सही है। तो हमें क्या करने का, सबसे ज्यादा आप अपने जो आपका बजट या जो आप प्लानिंग करते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि पुलिस को उस मुताबिक रिक्रूट करें, स्ट्रेंथ उतनी करें कि जिस हिसाब से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको जाती तौर पे ये जो लोग बातें करते हैं ना कि पुलिस का ये कसूर है, कानून का, फैसिलिटीज नहीं है। आपके थानों में जो कानून चल रहा है पता नहीं 1857 का चल रहा है। आप थाने को, आप पुलिस स्टेशन को वो फैसिलिटीज दें, उनको जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें, उनकी जो सैलरीज है वो इतनी रखें कि he can live in this country respectfully। क्यों नहीं करेगा वो? अच्छा, फिर जब आप उसको ना फैसिलिटेट कर रहे हैं, ना आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ना आप अकोमोडेट कर रहे हैं उसको चीजों में, हाउ डू यू एक्सपेक्ट, मतलब आप अगर एक इंसान होने के नाते आप देख लें कि आप अगर आपको बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो यू विल गो फॉर द नेगेटिव थिंग्स। मैं ये नहीं कहता पुलिस इज गोइंग फॉर द नेगेटिव, बट दे आर रनिंग विद लेस स्ट्रेंथ, दे आर रनिंग विद लेस इक्विपमेंट, लेस फैसिलिटीज। तो ये एक बेसिक रीजन है। व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव कि इनका आप लिविंग स्टाइल भी इम्प्रूव करें, इनका पे स्केल इम्प्रूव करें, इनको इक्विप प्रॉपरली करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा, बाकी जैसे आर्मी प्ले कर रही है, आर्मी को आप देखिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, they are producing good results। तो आप इनको इक्विप करके देखें, वो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री से बेहतर रिजल्ट आपको पैदा करके देंगे। व्हाई नॉट? एग्जैक्टली। अच्छा, हमने कराची के हवाले से भी डिस्कशन की और हमने जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी डिस्कशन की, और जिसका सलूशन और वजूहात ये बता चुके हैं हमें कि किस रीज़न की वजह से जो है ये सिस्टम, यानी कि आवाम अगर शिकायत करती है तो उनको भी जवाब मिल जाएगी, जनाब ये भी रीज़न्स हो सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्कूलिंग के हवाले से भी, तो जनाब अब इसके बारे में आते हैं कि स्कूलिंग के जो आप अभी हम बात कर रहे थे कि सिस्टम अपडेट नहीं है और वही चीज़ें चलती आ रही हैं, बट एक गरीब इंसान, बल्कि अब तो मैं अगर वीआईपी की बात करूं तो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया, उसको भी सोचना पड़ता है, अच्छा इस स्कूल में ये वो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या दिखते हैं, क्या सोल्यूशंस होने चाहिए, अब वो सिस्टम किस तरीके से चल रहा है ये बताएं। देखिए, पहले तो इसमें मैंने पीछे काफ़ी देर से सुनता आ रहा हूँ कि जी वी आर गोइंग टू हैव जो ऐसा सिलेबस या एजुकेशन का सिस्टम बना रहे हैं, वो एक उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, मीन कि तमाम स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो इसका सिलेबस है एक ही चलेगा। इट इज़ नाइस आइडिया, रीज़न बीइंग, लेट्स सपोज अगर एक गवर्नमेंट के स्कूल में आप एक सिलेबस चल रहा है, तो एक कहीं बहुत बड़े जगह पे बैठ के वो जो एजुकेशन दी जा रही है वहाँ भी वो चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरा भी अगर बच्चा है तो अगर एजुकेशन अगर वहाँ पे वही सिलेबस चल रहा है तो आई वुड डेफिनेटली गिव अ प्रायोरिटी कि मेरा बच्चा ही वहाँ पढ़े। बट व्हाट थिंग्स नीड टू डू, सरकारी, मैं आपको पहले बात की, फुकदान है। आप जो टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं आप मेरिट पे करो, प्लानिंग, आप उनकी एजुकेशन, आप ये अब सवारा छोड़ दो, इस पे आप सारी चीजें छोड़ दें। जब आप ये बात, टीचर्स को मेरिट पे सिलेक्शन होनी शुरू हो जाएगी, स्कूल्स की फैसिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी, वहां मवेशी बनना छोड़ देंगे, वहां बुक्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगी, स्टाफ प्रॉपर्ली प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं रहेगी ये दूसरे स्कूल्स की, ना ही आपको कोई एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम की जरूरत रहेगी। यूनिफॉर्मिटी, इनकी रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट टीचर्स की, स्कूल्स में जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाएं और स्टाफ को एजुकेट किया जाए।
दैट इज द ओनली वे टू प्रमोट योर एजुकेशन। इसमें कभी भी फिर जब यूनिफॉर्मिटी अब सिलेबस में आ गई तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार ठीक है वो बच्चा भी अगर फर्ज करे बहुत अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहा है तो यहाँ भी वो पढ़ रहा है। तो जब आपका स्टाफ इतना कैपेबल होगा टू ट्रेन दैट किड, यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट। तो सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात मैंने आपको यही कहा है कि माइंडसेट चल रहा है, एक गेम प्लान चल रहा है। तो एजुकेशन से दूर रखना इनके गेम प्लान में है कि अगर ये एजुकेटेड हो जाएगा तो ये क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ये पूछना शुरू कर देंगे, अवेयरनेस। तो दैट ये दे आर स्केर्ड ऑफ इट, दैट्स व्हाई। अदरवाइज अगर ये चाहें सब कुछ हो सकता है, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। बिल्कुल जी नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।